आप अपना नाम बताइए प्लीज, तो मैं आपको हेलो ने, बोलूं। नेहा। सॉरी, नेहा। हाय नेहा। नेहा, हाउ आर यू? फाइन, आप बताइए। आई एम गुड, नाइस टू मीट यू। मी टू। यू आर वन ऑफ माय फेवरेट स्पीकर। ओह, थैंक यू, यू आर सो स्वीट। मतलब स्पेशली आपका लाइव सुनने के लिए मुझे मोस्टली रात को जगना पड़ता है, सिर्फ ओह, आपका लाइव सुनने के ओह लिए। गॉड, है ना। क्योंकि दैट्स क्योंकि you all are so sweet. Thank you. मोस्ट वेलकम। Um, Hi everyone. Hi, Neha. हेलो राधिका जी। और Hello. आज आपने सॉन्ग देखा, कैसा हाँ, लगा आपको सॉन्ग? हाँ, अच्छा लगा। एक ही दो बार देखा मैंने, मैं बहुत बिजी थी काम पे। बट अभी देखूंगी शाम को लाइव के बाद। आराम कितनी मेरे थिएटर में जाके देखूंगी। शहनाज को। बिग स्क्रीन पे? हाँ, बिग स्क्रीन। ओनली ओनली 2 days लेफ्ट नाउ। अब हाँ। तो रहा ही नहीं जा रहा। हम्म। एकदम, एकदम। और अगर अमन आपको देखना हो एक दिन मेरा थिएटर में, आपको दिखाऊंगी गाना चला के लाइव पे। बिल्कुल, हम हाँ, जरूर आपके थिएटर में गाना बजवाएंगे शहनाज कौरगिल का। हाँ। सो अब 15th को ही मूवी। सुना दो फिर, हाँ, दिलजीत का। मैं कह रही 15th को ही सुना दो, हाँ, दिल ये चलेगा। शहनाज का गाना। डन 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 डन। मजा आ जाएगा। हाँ, 15th वाले लाइव में। मतलब कल ही हुआ ना? नहीं, हाँ नहीं, कल। परसों। परसों, हाँ परसों। मतलब कल हो। हाँ परसों। हाँ। अभी तो 13th का लाइव चल रहा है, राइट? हम्म। मतलब क्या, मैं 13 हो गया ना? ओके। हम्म। हाय 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 भारती जी, हाय। um, तो नेहा, आप कहाँ से हो? दिल्ली। दिल्ली। अच्छा, दोनों दिल्ली वाले हैं अभी। अच्छा। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवनस डूइंग वेल। हैप्पी हौसला रख वीक टू एवरीबॉडी। यू टू। या इस वक्त सभी लोग अब रहा नहीं जा रहा ना, तो वो वाली सिचुएशन हो गई है। 2 ही दिन बचे हैं। हाँ। मैं आज किसी से बात कर रही थी, वो शायद पता नहीं लाइफ में है या नहीं, बट मैं ऑब्वियसली उनको नाम नहीं लूंगी, बट उनको कोट करूंगी। उन्होंने एक बहुत अच्छी सिमिलैरिटी दिखाई है कि ये दोनों की मूवीज में, दोनों की फर्स्ट, मतलब ऑफ कोर्स ये शहनाज की फर्स्ट मूवी नहीं है, वो आई है। बट ये जैसे उसकी जो हम्टी शर्मा और ये हौसला रख, दोनों में दोनों एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के साथ ये लोग हैं, राइट? मतलब वहाँ पे वरुण और आलिया, और यहाँ पे दिलजीत और सोनम, और उधर सिद्धार्थ, इधर शहनाज। और स्क्रीन पे कौन दिख रहा है? सिर्फ सिद्धार्थ दिख रहा है। स्क्रीन पे कौन दिख रहा है? सिर्फ शहनाज दिख रही है। शनाज दिख रही है। तो मतलब वही, तो आई एम लाइक दैट्स अ वंडरफुल। आई एम श्योर औरों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, बट उन्होंने किया तो मैं उनका। या मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। अच्छा। तो नहीं, इन्होंने मुझे वन ऑन वन बताया था, तो आई फाइंड दैट फैसिनेटिंग, राइट? इनका ना, मैं इसीलिए कहती हूँ ये लोग नॉर्मल लोग जैसे कुछ नहीं करते। इनका नॉर्मल पीपल कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम आम लोग स्कूल जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, शादियां करते हैं, बच्चे करते हैं, जो भी करते हैं, करते 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 हैं। इनका सब अलग लेवल पे होता है इनका। ये धरती पे का कुछ भी नहीं है इनका। सो क्योंकि वो एवरीथिंग। क्योंकि वो हटके है ना, सिडनाज है ना एकदम वो। मतलब वो इधर के है ही नहीं, वो मतलब एंजल्स, वो परियां हैं दोनों भी। सो सो आई थिंक दैट्स फैसिनेटिंग इनका। और सब कुछ जैसे कनेक्ट होता है, और हम ढूंढ भी निकालते हैं कनेक्शंस, कई कई चीजें। हमारे फैंस भी एकदम, हमारी सिडनास फैमिली, कल हमने बोला हम फैंस नहीं है, हमारी सिडनास फैमिली कहाँ कहाँ से लॉजिक निकालती है एकदम, और वो भी सही होती है। और मतलब अमेजिंग किस्म का होता है वो। सो इतना लॉजिक तो हमने अपनी बट स्टडीज में यार। नहीं लगाए।
और मुझे लगता है मुझे स्पेशली पर्सनली सिद्धार्थ और शहनाज ने थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया है इनकी गेम देख देख के समझ के ऐसे नहीं गूगल आने के बाद हम सब थोड़े समझदार हो गए बिकॉज गूगल पे सब होता है वैसे ही इनका हो गया अगर इनका गेम देखो तो पता चलता है कैसे है थोड़े स्मार्ट हो गए हम सो मैं हो गई हूँ ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी बट एवरी टाइम देखती आपको हूँ गेम पीएचडी कुछ हाँ आपको पीएचडी करवा दिया है नहीं नहीं सिरनाज अभी ने। पीएचडी नहीं पहुंची हूँ मैं नहीं मैं अभी अभी भी नहीं। देखती हूँ कुछ अरे छूटा रहने दो, हमसे पूछो। नो डूड जैसी नो मैं अभी देखती हूँ ना मुझे ऐसे लगता है ओ मैंने वो कैसे मिस कर दिया हाँ सेम सो सेम। बहुत मेरी बहुत फैमिली है तो अभी भी बॉस मुझे कहती है कि मतलब अभी भी तू पागल है इनके पीछे। मैंने कहा मैं तो ऐसी रहूंगी। हाँ सो या एनीवे अमन क्या चल रहा है आज का लाइव कैसा था आई थिंक सवेरे भी किए थे ना कुछ हुआ था यार जब सॉन्ग आया था जब बातें की थी फिर यूट्यूब लाइव भी किया था सॉन्ग के लिए और अच्छा बहुत ही अच्छा हुआ। अभी हमारा नाइट लाइव चल रहा है। अब राधिका जी, आप हो, नेहा एंड जस्सी, अच्छा सब ठीक है। ओनली 2 days लेफ्ट नाउ फॉर द हौसला रख। हम्म और फैंस टिकट बुक कर लिए, काफी लोगों ने, वो स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं। तो अब तो ये चलेगा पूरा वीक। दैट्स अमेजिंग। या डेफिनेटली या बट क्या आई मीन या द सॉन्ग इज रियली फन एकदम दिलजीत स्टाइल है और ऑब्वियसली बहुत एनर्जी है आई रियली लव्ड एंड ऑफ कोर्स आई मीन शहनाज है शहनाज उसमें ये सना का रीसेंट सॉन्ग है जो उसने अभी शूट किया है। हाँ मुझे लगता है आई थिंक सो वो लंदन गई थी ना मुझे भी लगता है। यही वो प्रमोशनल सॉन्ग वो जो लाइक द प्रोड्यूसर हाँ जी। कह रहे थे है ना कि शूट के लिए मुझे हाँ सो या बट सना बहुत किलिंग लग रही थी। लग नहीं रहा था सीरियसली। बहुत हॉट लग रही थी। फिर शुक्ला जी को ऐसी नहीं लट्टू है शुक्ला जी वो एग्जैक्टली। है वो है ही वो सितंबर 29 2019 या उसका यार उसके गाने मैं बाद में मतलब बिग बॉस के टाइम पे देखती थी उसका वहम तो अच्छा है ही है बट मुझे उसका वो रेंज है ना जिसमें वो मरून यस कुछ वो यस। हसल हसल का एक जैकेट पहनती है और शी वेयर्स ग्लासेस ओ माय गॉड क्या स्वैग है बंदी का क्या द वे शी कैरीड दैट सॉन्ग लाइक जैसे यहाँ पे आरियाना ग्रांडे एंड these people carry their own songs right their own videos I mean fantastic she has that air about her सना का um साइड वॉक सॉन्ग है ना। मुझे समझ कुछ नहीं आता बट सुन इतनी बार लिया है कि बस। I think it's sidewalk I don't think it's हाँ, range साइड वॉक ही है वो। साइड हाँ मैं वही वॉक। हाँ बोलने वाली। साइड वॉक हाँ साइड वॉक। मतलब इतना अमेजिंग सॉन्ग है। मतलब समझ कुछ नहीं हाँ आया बट मजा आ गया। yeah बट fantastic उसमें मतलब एक एक जो उसके एक्सप्रेशंस लिरिक्स हैं, इतने किलिंग होते हैं ना। मतलब हाँ, बहुत अमेजिंग। वो बहुत सॉन्ग की अमेजिंग। बीट और जो उसके लिरिक्स हैं, ओहो, मैं तो वो सुनती ही सुनती हूँ। वो तो लाइक इट्स इन माय बहुत ही। प्लेलिस्ट कि मुझे सुनना ही है वो। वन थिंग सना और शुक्ला जी मतलब एक्टिंग करते हैं ना तो इतनी लाजवाब करते हैं कि मतलब बिल्कुल डीपली खो जाते हैं। मजा आ जाता है। हाँ लाइक उसका साइडवॉक में ना लाइक शी लिटरली मतलब ऐसे नहीं लगता है कि वो सब कुछ कर लेती है ऐसे लगता है कि बस वो यही करती है म्यूजिक वीडियोस करती है ऐसे लगता है राइट शी इज हम्म। रियली हाँ जी। या बिल्कुल। और आज वाले सॉन्ग में अगर आप देखो तो लाइक इट्स नॉट, लगेगा ही नहीं ना कि लीड रोल में उसकी पहली मूवी है। इट्स समथिंग लाइक कि वो इनसे भी एस्टैब्लिश एक्टर हाँ यस। है उसमें। तो मतलब इट्स बहुत। अमेजिंग रॉयल लुक। बिल्कुल। हाँ या नो आई मीन शी इज उसने बोला था ना एक अनसीन में मैं आई एम वन शॉट आर्टिस्ट ऐसे बोला था उसने
यस, ओ हाँ मैं ओ योर वन बोला था शॉट, वो तब शॉर्ट। इंग्लिश में बातें हो रही हैं होती हैं इनकी हाँ। आपसे। ओ योर वन शॉट आर्टिस्ट, ओह फैंटास्टिक ऐसे बोलता है वो। अमेजिंग। सच में अलग ही बात है, मतलब आप अगर सॉन्ग में भी देखो, लाइक दिलजीत इटसेल्फ इज अ बिग ब्रांड, और पंजाब में तो लाइक पीपल आर क्रेजी फॉर हिम। बट लेकिन इस सॉन्ग में फॉर श्योर आप सिर्फ शहनाज को ही देखोगे। इवन बीइंग अ पंजाबी, क्योंकि मैं बहुत पंजाबी मूवीज देखती हूँ, तो दिलजीत की मैं भी बहुत लाइक नेक्स्ट लेवल फैन हूँ। मुझे वो शहनाज गिल का दूसरा मेल वर्जन लगता है, क्योंकि उसकी अगर आप स्टोरीज भी देखोगे, द वे ही कुक फूड, आपको उसमें ही मतलब बिल्कुल ही चेंज कर देता है। वो उसकी वाइब्स ही मतलब डिफरेंट है। बट मैंने इस सॉन्ग में दिलजीत को नोटिस नहीं किया, मैंने सिर्फ शहनाज को देखा। द वे लाइक डांस मूव एंड द एक्सप्रेशन, और जो किलिंग। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये फर्स्ट टाइम, अगर आपको नहीं बता रहा है कोई, तो आप देखोगे तो एवरीवन विल से कि ये इसका हो ही नहीं सकता कि दिस इज द फर्स्ट मूवी फॉर हर एज अ लीड एक्ट्रेस। यस। तो वो ऑलरेडी है एस्टेब्लिश, आपको मतलब वो दिखेगा ही उसमें। तो सी लाइक वो कोई रॉनेस कुछ नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि रॉ है, नई नई है, तो कुछ दिख जाए आपको निकालने के लिए उसमें कि हाँ भाई उसने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। बट हर लाइक द वे शी इज एक्सप्रेसिंग, और लाइक किलर, आपके वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो। नेक्स्ट लेवल। इज वन गुड थिंग यार ये नोटिस, तो। आजकल हम्म। शहबाज से बहुत सिड की वाइब्स आ रही हैं। मतलब उसके हाँ एक एक बहुत, मतलब मैं जैसी मतलब ट्वीट्स देखती हूँ, मतलब मुझे कई बार तो सीरियसली ऐसा लगता है जैसे सिड की कर रहा है। मतलब बिल्कुल सिड जैसे होते हैं। सिड, या आई थिंक हो जाता है शायद ना, बिकॉज वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी आई एम श्योर कर रहा होगा, बिकॉज वो बहुत इफेक्ट हो गया ऐसे लग रहा था, राइट ऑब्वियसली। बट हम्म। अभी मैं ऑब्वियसली कह रही हूँ, बट हमें उनके बॉन्ड के डेप्थ का पता नहीं है। जितना हमने देखा, एक हफ्ते का देखा, करेक्ट। और जो भी एक दूसरे के लिए ट्वीट करते थे बस वही, या इंस्टा पे पोस्ट, इसने केक भेज दिया बर्थडे के लिए, उसने थैंक यू, हमने वही देखा है। हमें हमें उनके बॉन्ड की डेप्थ नहीं पता ना। बट अभी ये देख के पता चलता है कि कितना इफेक्ट हुआ है शहबाज को। और बहुत। हम्म। और वो और लेटेस्ट मन्नू पंजाबी का कोई वो वीडियो आया था ना, आई थिंक। हम्म। मन्नू पंजाबी का लेटेस्ट इंटरव्यू या क्या था, वो कोई वीडियो आया। या उसने आई थिंक यूट्यूब लाइव किया था, या पता नहीं उसके रिव्यू में किया था। आई डोंट नो व्हाट द कॉन्टेक्स्ट वाज। बट 2 मिनट की वीडियो मैंने ट्विटर पे देखी थी। वही कह रहा था कि शहना, आई डोंट नो व्हाट द एंटायर कॉन्टेक्स्ट वाज, बट ही सेड मैंने देखा है अपने आंखों से, शहनाज के लिए सिद्धार्थ के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। मतलब उसके आंखों में आई हम्म। फ्रेम, ही सेड आई फ्रेम में सिर्फ वही मतलब वही है। सो किसी ने उसको पूछा कि सना कैसी है, आपने की हम्म। उसके साथ एंड ऑल दैट। सो वो कहता है, ही सेड आई मेरी हिम्मत नहीं हुई, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और समथिंग लाइक दैट। हम्म। Because I think people who know and who have seen it, they know the या depth. हम I don't think even we can comprehend that, because हमने उन एग्जैक्टली। है ना, like हमने उनका बिग हम्म। बॉस वाला देखा है, उसके हमने बाद। बिग बॉस उसके बाद नहीं देखा है हमने उन्हें। और हमने बिग बॉस में इतना देखा है जितना कलर्स ने दिखाया है, और कलर्स ने कैसे हमारी बैंड बजाई है वो भी हमें पता है। सो बिल्कुल। एग्जैक्टली। दैट वाज लाइक, जो उसने, मैंने तो इंटरव्यू देखा है वो पूरा मनु पंजाबी का, उसमें यू कैन मतलब ये जो कनेक्शन है ना, जो रियल और फेक का कनेक्शन जो बोलते हैं, ये अगर आप वहां जाके देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मनु पंजाबी का हमने तब के टाइम पे भी देखा था जब वो सिद्धार्थ से मिला है और शहनाज के साथ उसने किया है, तो ऑफ कोर्स उनकी बैक उसमें कितनी कॉन्वर्जेशन रही होगी, उसके बाद भी कितना मिले होंगे, तो वो दिख के आ रहा था उसमें कि अगर पूछ रहे हैं तो वो खुद बोल रहा है कि प्लीज डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, कि ये हाँ रेलेवेंट यस। क्वेश्चन ही नहीं है कि बहुत ही कैसी है। स्टूपिड क्वेश्चन है कि क्यों? कैसी है यार। हाँ, तो वो कह रहे, ऑब्वियस वो सी बात साफ है। बोल रहा है कि यार, हाँ, कि क्यों करना है ऐसे यार, कि हमें पता है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उससे जाकर पूछूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्या ही उसकी सिचुएशन होगी। तो वो सिर्फ उसकी फैमिली जो है ना इस टाइम पे, वो उसको दिलासा दे सकती है।
अपार्ट फ्रॉम दैट हम चाहे उससे कितना भी कनेक्ट करते हो, इवन वो तो उसने तो बात करी है, मिला है, वो तक ये बोल रहा है कि मैं मिल के आया हूँ। उसके बावजूद भी मेरे में अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उससे जाकर कुछ बोल भी सकूं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, वर्ड्स ही नहीं है, मैं क्या बोलूंगा उसको जाके। वो सिर्फ उसकी फैमिली है इस वक्त, और वो भी कह रहा है कि फैमिली में भी से सिर्फ मॉम है उसकी या पेरेंट्स है जो उसको वो कर सकते हैं दिलासा कि दे। ठीक है। हाँ, वो चीज वही कर सकते हैं, उसके अलावा तो दिस इज नॉट सही है। और ये बात तो राधिका जी ने भी कितनी बार बोली, और मैं बाद में भी देखती हूँ, मैं कहती हूँ क्या फायदा है। स्नेहा जी, आपको कैसा लगा शहनाज का सॉन्ग? बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारी लग रही थी। ओफ, स्पेशली वो जो वेस्टर्न लुक है ना, उसमें एकदम सैसी था उसका लुक। मतलब बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल वर्ड कम पड़ जाए, उतनी अच्छी लग रही थी। मुझे उसका वेस्टर्न सच लुक में। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब नॉर्मली हम लोग ने उसको देखा है ना इंडियन लुक में, बट मुझे उसका वेस्टर्न लुक बहुत अच्छा लगा। या वो और राधिका बहुत ही आपको? ज्यादा। राधिका जी फिर अच्छा कहीं बिजी है लगता राधिका जी ने शेयर किया था आपके आने से पहले पूरा। है। अच्छा अच्छा। या ओ, टेक चलो केयर भारती जी। या फ्राइडे का एपिसोड। एपिसोड देखते हैं, 13। या चलो। एपिसोड नंबर 13, बिकॉज 14 आएगा सैटरडे, वीकेंड का वार होगा, तो अभी हम्म। 13 एपिसोड। या तो शुरू करना है हाँ हाँ, या मतलब एपिसोड फटाफट स्टार्ट इन द होता है। सेंस बहुत। मुझे जाना है या तो हाँ मैं जाऊंगी। ठीक है। तो हाँ बोलिए अमन, आपको कुछ बोलना है? मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है राधिका जी, जो आपने स्टार्ट किया है ये डिकोडिंग। तो प्लीज आप टाइम लीजिए जितना लेना है, और जितना भी लगे कंप्लीट हो तभी जाएं, या ना हो तब भी हम कंटिन्यू में छोड़ सकते हैं, मगर आप टाइम लें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा वैसे बोल रहे हो, ओके। हम्म। हाँ, ओके मतलब ठीक अगर है। आज फ्राइडे का एपिसोड पूरा नहीं हुआ तो बोल रहा है कि हाँ, आधा कल कोई मतलब तक। दिक्कत तबीयत नहीं। से करो, हाँ तबीयत से हाँ, करो। हाँ। तबीयत से करो। ऐसे भी फ्राइडे के सही है। एपिसोड में बहुत सारे अनसीन देखा है। अच्छा या ओके। तो ठीक है, तो दैट्स फाइन। तो आपको शुरू करना है आज? आज आप शुरू कीजिए स्नेहा जी, स्नेहा जी। नो नो नो, यू स्टार्ट स्टार्ट। नो स्नेहा जी। स्नेहा बोलो। नहीं, यू स्टार्ट। नहीं मैं ऐसी पंगे ले रही गाना, हूँ। मैं एक बात बोलूं, बिग बॉस ने वो जो एपिसोड है ना स्टार्ट किया कोयना के सॉन्ग से, जैसे कि उसको एक फेयरवेल दे रहे कि भाई बस हो गया, अभी तू जा। वो उसका गाना था, दिल में बजी हाँ गिटार। हाँ हाँ, उसका है वो गाना। मुझे वो रितेश देशमुख ही याद आता है। रितेश होता है ना उसमें? रितेश होता है? नहीं। रितेश देशमुख है शायद उसमें, बट वो हाँ गाने में कोयना है। तो जो हिसाब से मतलब मैं एक सिद्धार्थ के मुंह पे एक अलग सी है ना, एक स्मर्क स्माइल होती है ना, तो उसको भी पता चल गया था कि बस यही जा रही है अभी। हाँ। बिग आई बॉस ने नोटिस द उसको एक, स्mirk। या या बिग बॉस ने उसको एक फेयरवेल दे दिया कि हो गया तुम्हारा, अब निकलो यहाँ से। और जाते जाते वो साकी साकी पे नचवा लिया तो उनका पैसा वसूल। हाँ। लेकिन अच्छा ठीक है, वो हम वीकेंड पे बात करेंगे। मुझे वीकेंड पे अच्छा तबीयत से बात करनी है कोयना के बारे में। ठीक है। तो हम भी अच्छा फेयरवेल देंगे भाई, इज्जत वाला हाँ फेयरवेल देंगे हम भी। ठीक फर्स्ट है फेयरवेल ठीक है। ऑफ द सीजन है, ऐसा वैसा थोड़ी है। हाँ तो um, गाना तो हाँ, एपिसोड स्टार्ट होता है गाने से। हम्म या फिर उसके बाद चालू होता है पारस का गेमिंग, बिकॉज पारस वो रिंग वाले उसके बाद थोड़ा हिल जाता है कि उसको 4 रिंग मिल गए। उसको लगा संस्कारी प्ले बॉय, सारे लड़कियां मक्खियों की तरह उसके पीछे इर्द गिर्द घूमेंगी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो वो फिर चालू होता है, और इवन ड्यूरिंग ड्यूरिंग द क्वीन टास्क एंड ऑल, अभी आप देखो, अगर आप कनेक्ट कर रहे हो क्वीन टास्क में,
वो अब्दुल्ला को ले जाता है बाहर, करेक्ट? आसिम अब्दुल्ला को ले जाता है हाँ और सिद्धार्थ पहले गोपी बहू को ले जाता है और और सिद्धार्थ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था गोपी बहू के साथ, बिकॉज वो या टीम बना रहे थे, राइट? पूरा तो हाँ सब लोग सारे प्लीज गेम के हिसाब से सोचिए, सब लोग टीम बना रहे हैं, दे हैव टू बी स्ट्रोंगर बिकॉज देयर इज पावर इन नंबर्स हाँ एंड सो ये चल रहा था। एंड सो रिंग वाले टास्क में थोड़ा वो हिल गया बिकॉज उसको लाइक गोपी बहू ने लाइक पारस को रिंग किया, दिया। रिंग दी, आई थिंक अब्दुल्ला ने दी बिकॉज वो चीखे मार मार के जो लड़ी है उसको क्लोजर देना था और वो प्रूव करने के चक्कर में उसने पारस को रिंग दे दी। और या एंड देन ऑफ कोर्स बग्गा से कोई उम्मीद नहीं है, बट व्हाटएवर। सो अभी उसके बाद ओके, सो नाउ कट टू मॉर्निंग सॉन्ग हो गया एंड देन अपना फिर प्लेबॉय शुरू हो जाता है कि अभी उसको लड़कियों से ज्यादा लड़कों का, अभी ही हैज टू गेट आसिम, ही इज ट्राइंग टू गेट टीम ऑन हिज साइड और उसको या बेसिकली उसको जरूरत नहीं है बट उसको सिद्धार्थ को वीक करना है, दैट्स द गोल, करेक्ट? बिकॉज दे हैव टू मेक द अदर टीम वीक, खुद स्ट्रांग हो ना हो, मतलब दैट इज वन स्ट्रेटजी ऑफ एनी गेम। सो वो कर रहा है और वो आसिम बोलता है नहीं भाई हम लोग गप्पे मारते हैं, हम गेम के बारे में बात नहीं करते हैं। फिर वो वीवो के वहां जाके, वो अच्छा होता है वीवो के मोमो पास, फिर हाँ मोमो देखो आसिम, आप ना यू नो आप बहुत सेंसिबल हो लेकिन आप बचकान भी हो, तो आप अपना देखो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब एनीवे जब कोई या बोलता है ना मैं झूठ नहीं बोलूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब सोच लेना कि वो नहीं है, दे आर द ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे आर सेइंग। सो वो होता है, फिर कोयना भी आती है, ये सारे उसको मैनिपुलेट करने का मतलब चेंज करने का कोशिश करते हैं और उसी दौरान शहनाज 2-3 बार आती है उसको ले जाने के लिए वापस। हाँ और वो बोलते हैं देखो आ रही है देखो कितने बार तो आ रहे हैं, यहाँ पे नजर लगा के रखे हैं। सो फिर अंदर गोपी बहू और सिद्धार्थ और अपनी अब्दुल्ला वहां बैठ के ये अब्दुल्ला मैडम मेकअप कर रही है और गोपी बहू और ये बातें कर रहे हैं मोमो का कुछ, तो आई थिंक कल का लड़ाई में हाँ सब रोना धोना अब्दुल्ला बैठ के बातें कर रहे हैं बेड पे, वो कल की लड़ाई, वो जो भी वो अंडों वाली वो सब जो भी चल रहा था दे टॉकिंग, मुझे वो बेफजूल का लगा, बट बेसिकली वो मेरे नेबरहुड के बच्चियां खेल रही हैं। वो आसिम आता है और उसका पूरा जो पारस के साथ जो कॉन्वर्जेशन हुई थी और बाहर जो लाइक मोमो आंटी ने जो भी उसको इतना अच्छे से समझाया कि पारस ऐसा नहीं होता है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका अपना है, वो अपना सीख जाएगा। वो क्या है ना आसिम, तुम बहुत सेंसिबल हो, ये सब वो बेसिकली पूरा रिप्ले करता है सिद्धार्थ को। फिर सिद्धार्थ किसी को छोड़ता नहीं है, फिर कोयना आती है अंदर, फिर वो कोयना को कन्फ्रंट करता है कि आप आसिम को बोल रही थी कि आप इन्फ्लुएंस में आ रहे हो किसी के, तो आप किसकी बात कर रही थी? तो आई थिंक कोयना फेल्ट कॉर्नर्ड और वो एकदम हड़बड़ा गई एंड देन हाँ वो यहाँ ऐसे बोलते हैं ना ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो वो ज्यादा चिल्लाने लगी बिकॉज उसको कवर करना था खुद का, बिकॉज वो पकड़ी गई कि वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आसिम को। तो मैंने आपके बारे में कहा, अरे मैंने आपका नाम लिया ही नहीं, मुझे ऐसे लगा वो इन्फ्लुएंस, आप कहाँ से बीच में आ गए, व्हाई यू? वो शहनाज के इन्फ्लुएंस हाँ में आ रहा वो है बोल रही है। उसने बहुत मतलब वही ना बहुत हड़बड़ा गई वो, उसको ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि सिद्धार्थ उसको ऐसे कॉर्नर करेगा और कॉर्नर इन द सेंस कन्फ्रंट ऐसे करेगा ऑफ लाइक वन गार्ड ऑन हाँ वन। तो ही इज लाइक, तो आसिम बोलता है हाँ राधिका अगर प्लीज आगे मूव होने से प्लीज। पहले मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी इधर, कैन आई? जब मोमो अब्दुल्ला उधर बेड पे बैठ के बातें कर रहे होते
एंड जब सिद्धार्थ आता है अंदर, तो सिद्धार्थ वो बोलता है, देबो बोलती है, आसिम मुझे पूछ रहा था कि मोमो क्यों रो रही है, तो फिर मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, वो लो फील कर रही। तो पता है वो सिद्धार्थ उसके बारे में बोलता है, हाँ इसने ऐसे बिहेव किया होगा, ऐसे बोला होगा, लाइक क्लियरली वो बताता है मोमो का कि वो क्या बोल रही होगी उस टाइम पर। तो ये चीज देख के अब्दुल्ला थोड़ी शॉक हो जाती है कि ये तो गेम पकड़ रहा है। तो उसको ये था है कि अरे मैं भी तो ऐसा ही करती हूँ, एक चीज अच्छा एक चीज बुरा, तो मुझे अभी आगे से थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इसके साथ। याद आया वो सीन? मुझे वो लगा, बट नो, आई थिंक द वे यू सॉ जहाँ इट, या जहाँ पे वो मेकअप कर रही है, वो एकदम से देखती है इनकी तरफ। हाँ 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 हाँ। वो फट से ऐसे मुंह उठा के देखती है कि अरे उसने तो सेम ऐसे ही बोला करके, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बोला। मतलब शायद देबो ने उसको थोड़ी देर पहले बताया होगा कि व्हाई शी वाज क्राइंग, तो उसको एकदम शॉक हो गया कि अरे ये या इतना कैसे उसने कैच कर लिया, तो मुझे या भी आगे से संभाल के रहना पड़ेगा। या या नो, दैट्स गुड, अब दैट्स आप गुड, थैंक यू कंटिन्यू फॉर करो। सेइंग दैट। मैंने वो इग्नोर किया, मतलब मुझे वो, आई थिंक मुझे लगा कि इस हफ्ते बहुत अब्दुल्ला पे फोकस हुआ, तो मुझ पे नहीं करना चाहती थी। लोगों को लगेगा अब्दुल्ला की गेम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है। नहीं 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 नहीं, हाँ बट सिद्धार्थ वाज सो क्विक, उसको क्लियरली समझ में आ गया कि मोमो क्यों कर रही है, मतलब वो रोना धोना वगैरह, बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ गोपी वह उसके हाथ से छूट एग्जैक्टली, गई। बिकॉज और आई थिंक या बिकॉज ये दोनों का लाइक यो चल रहा था, या पिंग पोंग चल रहा था, मोमो और गोपी बहू का। सो ये इसको, मतलब या वो कल जो उसका वो रोना धोना कर रही थी बेडरूम में, ये गोपी बहू को अपनी तरफ देख लेने का ट्राई कर रही थी, और वहां पे सिद्धार्थ उसको ट्राई कर रहा था, और वो एक दूसरे को ऐसे दे वर ट्राइंग टू वन अप या ईच अदर। सो बिकॉज आगे भी वही होता है, सो इन द एपिसोड। फिर उसके बाद फिर आसिम बोल रहा है शहनाज की बात ही नहीं हो रही है, ये वो। शहनाज कुछ नहीं बोलती, वो अपना चाय का पत्ती लेकर जाती है, आई थिंक चाय का पत्ती लेती है या कपड़े लेने आती है, पता नहीं किस लिए आती है, बट उसके बेड के वहां जाके कुछ सामान लेके जाती है बाहर। फिर वो खत्म हो जाता है, फिर अंदर, फिर वॉशरूम में अच्छा पारस, ओह माय गॉड, आई कुडंट स्टैंड दैट गाय, द वे ही टचेस वुमेन, मुझे बहुत बहुत अनकंफर्टेबल लगा। बहुत नहीं, दैट वाज, आई वुड हैव इरिटेट स्लैप्ड होता दैट है। गाय इवन इफ आई वाज प्लेइंग अ गेम। वो बहुत ही गंदा था। एंड एनीवे, तो वो उसको फिर सेम उसके स्टाइल से मैनिपुलेट करने जाता है शहनाज को, कि मैं तेरे को लाइक करता हूँ, मैं तेरे को ऐसे कर रहा है जैसे मेहरबानी कर रहा है। मतलब वो लाइक करना एक बड़ा, मतलब कुछ तू कहीं ऊपर से आया और तेरा लाइक करना मतलब मेरी लॉटरी लग गई। मतलब ही सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, और इतना खुद के बारे में ये है, विच इज फाइन, अच्छा है, इसीलिए उसने अपनी गेम बहुत बार खोली है और बार बार खोली है। तो वो होता है। एंड फिर शहनाज, आई थिंक, यहाँ पे भी एक पॉइंट हाँ, करूंगी शेफाली अनदर बग्गा डर्टी के वुमन। बारे में कि कोई जो लोग बोल रहे हैं कि वो उसकी दोस्त है, तो शी वुड हैव सपोर्टेड, मतलब उसको शहनाज को सपोर्ट करना चाहिए था इस पॉइंट पे, लेकिन उसने यहाँ पे भी पारस को सपोर्ट किया। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कौन सी बड़ी उसकी शेफाली दोस्त है। बग्गा किसी की दोस्त नहीं थी। बग्गा was lost, she was very much like विशाल। बस मतलब उनको उन्होंने पकड़ी नहीं गेम। आई थिंक विशाल was slightly better, बग्गा was hopeless, and then she used नहीं शहनाज मतलब also conveniently। yeah या कन्वीनियंटली यहाँ पे भी वो बोल रही थी तुझे जेलसी वगैरह नहीं बोलना चाहिए था, क्या करती है। मतलब यार तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुमको दिख रहा है एक आदमी उल्लू बना रहा है, तुमने ही इंटरव्यू लिया था उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, सब एक्सपोज किया था, एंड उसके बावजूद तुम एक इनोसेंट सी लड़की को उसकी तरफ पुश कर रहे हो जस्ट फॉर द गेम। नहीं, इट्स टोटली नॉट एजुकेटेड डन। मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज एजुकेशन और इसका कोई मुझे कनेक्शन नहीं लगता है, बिकॉज इफ यू एनीवे,
हाँ हाँ वो पता है कि या हम कितने एजुकेशन बार इज ऐसा होता है ओवररेटेड, कि मतलब लाइक अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप जाने अच्छे दीजिए। इंसान हो, उसको एजुकेशन का लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से, period. या करेक्ट, Educated यस does not करेक्ट, mean you're a good human being. You have to prove you're a good human being. Was not. Like in the game. अभी उसके बाद या मैंने ना उसके ऊपर रिसर्च की है ना मुझे इंटरेस्ट है, हम्म सो मैं गेम के हिसाब से बोल रही हूँ। एंड या या और क्या और लास्ट में I think Shukla was either in the bathroom or in by the sink area or something, because वो आके अपने हाथ धोता है और वो ये सब देख रहा है, और फिर वो एकदम से पीछे हटती है शहनाज, लाइक पारस से। उसको पता नहीं वो अनकंफर्टेबल होती है या उसको वैसे भी बहुत ऑकवर्ड थी वो, इन दैट होल कॉन्वर्सेशन शी वाज एक्सट्रीमली ऑकवर्ड, और वो रो रही थी। आई थिंक मेरे हिसाब से कि उसका भी तमाशा बन गया है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पारस और उसकी गेम खराब हो गई है, कुछ नहीं, वो बस बहुत एक मतलब उस like she didn't want that to happen for her. I think she was feeling helpless. जैसे उसको कॉर्नर किया गया। हाँ उसको लग रहा था कि अगर वो हाँ कल चली जाती है तो हाँ what exactly. this reputation she वो will go खराब लग रहा out, था। Yeah, it तो was उसको more वो that खराब लग रहा that था। she's being made a spectacle of things versus ये जो भी अपने आप को जो सब पे मेहरबानी कर रहा था कि मैं तेरे को लाइक करता हूँ। लाइक तू कौन है बे, तू कहाँ से किस खेत से निकला है तू? मेरे साथ रहो, मैं आगे यार मेरे तू साथ किस रहो, मैं खेत आगे में तक पैदा लेके हुआ? जाऊंगा, मैं सबको ट्रॉफी दिलाऊंगा। एनीवे चलो वो हो गया। और फिर आसिम बड़ा वो फील करता है इनसिक्योर, मतलब हाँ उसके बाद भी मोमो आंटी भी आती है और फिर ऐसे करती है, हाँ ए पारस इसको ऐसे हाथ मत लगाना, देखा शहनाज मैंने इसको बोल दिया, ऐसे मत करा कर, तू ही उसको करती है और तू ही मतलब शी प्लेड सच ए conniving game, she's such a conniving woman, मतलब वो पीछे पूरा हाथ धो के पड़ी है, लेकिन ऐसे दिखा रही है कि मैं एक बड़ी दीदी हूँ तुम लोगों की, यू नो, और यहाँ पे बैठ के मैं तुमको ज्ञान दे रही हूँ, अगर मैं नहीं होती तो तुम लोगों का क्या होता, और मैं तुमको राह दिखाऊंगी। वो बड़ी उसको लाइक शी हैड अ वेरी यू नो दैट कॉम्प्लेक्स अबाउट हर कि मैंने सब देखा है, करेक्ट, मैं उसको जानती हूँ, बड़ा आदमी है छोटा बच्चा है, बड़ा आदमी है छोटा बच्चा है, ऐसे मतलब ऐसे दिखा रही है जैसे मतलब वो अभी अग्नि परीक्षा करके आई है लाइफ में, वो सब हाँ जानती है। ठीक है, अच्छी बात है। तो वहां पर भी वो बहुत गंदे तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। फिर यहाँ पे आसिम और सिद्धार्थ वॉशरूम में, दे आर गेटिंग क्लीन्ड अप व्हाट नॉट, तो आसिम वही सेम बोलता है जैसे उसने सवेरे बोला था यू नो सिद्धार्थ को, बट आई थिंक जब वो शहनाज के बारे में बोल रहा था थोड़ा इरिटेट हो गया था, आई थिंक थोड़ा ही वाज नॉट हैप्पी, मतलब हाँ नॉट हैप्पी, बट उसको मौका मिल गया यू नो शहनाज के बारे में बोलने का, दैट्स हाउ आई फेल्ट कि देख इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये वहां पे बैठ के रो रही है उनके सामने, उन मतलब उसको लगा कि जैसे उसने हाँ उसने गले लग रिबटल रही दिया था है। पारस को कि हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग मतलब ही वाज रिस्पोंडिंग टू पारस एंड इवन रिस्पोंडिंग टू कोयना एंड मोमो, जब वो लोग वहां पे थे लाइक बातें कर रहे थे बाहर, शहनाज ने कुछ नहीं बोला, लाइक शहनाज बस सुन रही थी, रो रही थी और नॉड कर रही थी, हंस रही थी। करेक्ट, तो आसिम के थिंकिंग के हिसाब से उसको लगा कि शहनाज उनकी बातों में आ रही है, तो शहनाज यू नो लाइक सिद्धार्थ के हाँ पास आके बोलती है मैं बातों में नहीं, मैं बस सुन रही थी, वो लोग ही मेरे पास आए, बिकॉज एक तो उसके वर्ड्स में मतलब द वे शी वाज कम्युनिकेटिंग, शी वुड कम्युनिकेट अर्ली ऑन, उसको उतना फ्लो नहीं आता था बातों का, एंड वो ज्यादा बोली भी नहीं, बट यू नो सिद्धार्थ वाज लाइक ठीक है, वो ठीक है तो फिर ठीक है, तू क्यों वो कर रहा है, सो इज लाइक जस्ट स्टे आउट ऑफ इट, बट आई थिंक ही वाज आल्सो लिटिल टिक्ड ऑफ, मुझे ऐसे लगा उसके बॉडी लैंग्वेज से, लाइक सिद्धार्थ वाज अ लिटिल नॉट टिक्ड ऑफ, बट इज लाइक व्हाई शी एंटर, मतलब हाँ like what are you doing, क्या like करूँ why are इसका you अभी even मैं। encouraging this guy, हाँ so उसके बाद फिर अपना गेम चालू होता है, राइट, आई थिंक वो नॉमिनेशन टास्क, फिर बग्गा आके वो पढ़ती है बेसिकली लड़ एक्चुअली 2 नॉमिनेशन टास्क होते हैं उस दिन, एक सुबह का जो नहीं बताया गया है, बट कहीं कहीं कोई कोई कंट्री में हाँ है, कोई कोई कंट्री में नहीं बताया है,
जो वो हाँ क्लॉक वाला, जहाँ पे चारों लड़कियों को सेव होने का मौका मिलता है। एंड बिग बॉस ने जानबूझ के मतलब है ना, वो 3 and 9 के पोजीशन में कोयना और इसको रखा था। क्या उसका नाम कौन था नॉमिनेटेड इसके साथ दिलजीत में? थी। और नहीं, दलजीत थी, कोयना थी, शहनाज थी, और कौन था नॉमिनेटेड? रश्मि। तो बिग बॉस ने 3 and 9 के पोजीशन में रश्मि और कोयना को रखा था, एंड 6 and 12 पोजीशन में शहनाज एंड दलजीत को रखा था। एंड ऑलरेडी जो बोलते हैं कि वो जो काटा था कोयना की तरफ था, तो इट इज डिफिकल्ट टू मूव, एंड आई थिंक संचालक वो सिद्धार्थ इन दिस। मैंने बहुत पहले ये ग्लिम्स में देखा था ये सीन, एंड फिर जब दलजीत, यहाँ पे दलजीत और सना एक होके उन्होंने क्या किया, वो वो क्लॉक फेंक दिया, का पूल में डाल जो दिया। काटा हाँ होता है ना, वही तोड़ दिया, ताकि हाँ हाँ, सो दैट वो लोग बचे, मतलब कोई भी ना बचे, चारों के चारों ही नॉमिनेटेड रहे। इसके लिए कोयना वाज लाइक हाँ तिलमिलाई हुई थी शाम को जब वो हाँ, टास्क में सना के अभी ऊपर। हंसी आती है बट तब बहुत गुस्सा आया था कोयना पे। फिर हाँ, उसके बाद हाँ, अभी आप बोलो फिर फिर टास्क के भगा के बारे में। पड़ती है, और वहां पर भी सोफा पे ये दोनों पास में बैठे हैं, एंड शहनाज और सिद्धार्थ ऑब्वियसली, एंड या तो अभी ये क्या टास्क है बेसिकली फिशेस का, जो डे और आसिम, पारस और फीफी, सभी पांचों के पांच लगे हुए उनके टैंक्स हैं। हाँ, और पांचों लड़के लड़कियों लोग को, के, हाँ। लड़कियों को डालनी है जिसके टैंक में सबसे कम फिशेस हैं, दे आर सेफ फ्रॉम नॉमिनेशन, बाकी के चारों आर नॉमिनेटेड, दैट इज द होल फंडा। या एंड सो लाइक पारस को लगता है कि सारी लड़कियां उस पर डालेंगे बिकॉज उसको रिंग्स मिली थी, एंड और शुभ था कि वो उसको भी मिलेंगी। अभी क्या होता, क्वीन बन गई है, अभी वो आती है, और एक तो ये अपनी इस तमीज का टी नहीं, हिंदी और नहीं नहीं, इंग्लिश वो बाद कैसे में मिक्स, होती है। इज अ स्पेशल चाइल्ड। नहीं नहीं नहीं, ये बाद में होता है, जब वो पहले हाँ वो मतलब बाद वो में होता राउंड्स हो है जाते हैं, राधिका। या मतलब पहले ऐसा होता है हाँ कि ये लोग सब, वो तो सीन भूल गए आप। शूज वाला, हाँ हाँ आपके शूज तेरे वाला जूते भूल तेरे गई मैं, मुंह ऑफ से ज्यादा कोर्स शूज का भूल गई। तो या उसका कोई लेना ना देना, फुकट में मोमो के गुड या बुक्स में आने के चक्कर में उस मतलब तुमसे उम्र में बड़ा है, तुमसे सीनियर है, तुम्हारे से कहीं ज्यादा काम किया, तुम उस इंसान को शूज कैसे दिखा सकती हो? यही इनकी तमीज है। एंड शी इज अ देन यू वेरी इल एक्सपेक्ट कि मैनर्ड मुझसे अच्छे स्पेशल से बात चाइल्ड। करे। वो जब वो हाँ फिश डालती है, एग्जैक्टली मैं वो भूल गया, आई डोंट नो व्हाई। एक मिनट, आई चेंज माय हेडफोन्स, किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। हम्म, वो आई थिंक नॉट जस्ट मोमो के गुड बुक्स पे आने के लिए, मुझे लगा स्नेहा कि वो जो रिंग्स देते समय माहिरा फिर से ट्राई करती है कि आप औरों को भी जानने की कोशिश कीजिए, तो वो बोलता है जी नहीं, तो उसको वो मिर्ची लगी उसकी, और आई फेल्ट लाइक शी वाज जस्ट गिविंग इट बैक टू, मुझे ऐसे लगा, बिकॉज अच्छा। उसने पूरा दिन इससे ऑब्वियसली हम्म, बात ही नहीं की उसने मायरा के साथ, इवन हमें दिखाया नहीं गया तो भी हमको वी कैन फिगर आउट कि किसने किससे बात की होगी, बट देयर वाज नथिंग, सो आई थिंक शी वांटेड टू गिव इट बैक। हम्म, तो जब वो उसने सिद्धार्थ के टैंक में डाला, फिर उसके अच्छा। बाद वो बैठ के कुछ शुरू करती है पोक करना, बिकॉज वही गेम है, राइट? आई मीन you have to poke and get people's reactions. That was Big Boss. That is Big Boss. So
शी स्टार्ट डूइंग दैट, और बहुत गंदे तरीके से, मतलब शी गोज बिलो द बेल्ट एंड स्टार्ट्स, फिर वो जूता दिखाती है, फिर वो गाना गाती है, फिर गाना भी हाय यू नो आवाज क्या शक्ल से भी आवाज गंदी और समथिंग लाइक दैट, ही सेज समथिंग, हाँ कुछ बोलता बोलता है। है ना। हाँ वो क्यों मालूम है? उसके पहले एक अनसीन है जहाँ पे माहिरा बातें करती है आसिम के साथ, तो वहां पे उसको रियलाइज होता है कि मोमो एंड माहिरा एकदम ही गंदे तरीके से ट्राई कर रहे हैं आसिम को अपनी साइड में, एक भाई भाई बोल के और एक फ्रेंड फ्रेंड बोल के, दोनों जन उसको एकदम। और उसको कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को पता था कि आसिम का क्या नेचर है, मतलब वो लड़की देखे तो फिसल जाएगा, इसके लिए वो बोल रहा था किससे बात कर रहा है बे, हाँ छोड़ हाँ ना करके, बिकॉज माहिरा बहुत भाई भाई करने लग गई थी उसको। या वो अनसीन मैंने देखा नहीं था। या हाँ, all that leads up to that shoe scene, right? All that leads up to the shoe scene. हाँ हाँ फिर उस दौरान ये लड़कियों की स्ट्रेटेजी होती है कि कौन पहले, हाँ आवाज तो शक्ल से भी खराब है। हाँ थैंक यू फारा जी। हाँ हाँ और तब लड़कियां डिसाइड करती हैं कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, और उस हिसाब से देवो अंदर जाती है और मोमो को बोलती है तू चल बाहर। शी इज लाइक नहीं मैं खाना बना के आऊंगी ना, सबका होने दो, फिर मैं लास्ट में आऊंगी, मुझे ना काम से बीच में निकलना नहीं पसंद, और अभी सडन रोटियां बनानी है आंटी को। सो हाँ हाँ, नहीं तो पहले हम क्या दिन तो रोए जा रही नौकरानियां थी वो हैं डे के यहाँ पे, सामने हम यहाँ कि मैं इतना नौकरानियां अच्छा हैं यहाँ खाना पे। बनाती हाँ हाँ अभी उसको हाँ रोटियां बनानी है, वाह ओके। सो but yeah, this is again this whole thing between Gopi Bahu and Momo. मोमो को गुस्सा आया कि गोपी बहू इससे नहीं पूछ रही है स्ट्रेटजीज के बारे में, इसके साथ नहीं खेल रही है, यू नो सिद्धार्थ और शहनाज के साथ खेल के आके मेरे को बोल रही है, तो उसका ईगो आ गया, इसीलिए शी गिव्स अ हार्ड टाइम टू देवलीना, इसीलिए ये यू नो ये दोनों लड़ने के इसमें चले जाते हैं। आई हैव टू डू दिस, आई एम ए क्वीन, मुझे ये करना पड़ेगा, रश्मि आपको बाहर आना पड़ेगा, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ऐसे बोलती है गोपी बहू। ये वाली गेम की पूरी हाँ स्ट्रैटेजी शहनाज की थी, एंड उसने या उसके साथ में मिला लिया था दलजीत को, करके या सुबह सुबह उसको सपोर्ट करके। तो शहनाज जैसे जैसे हाँ, बोल रही थी वैसे वैसे डेबो भी गोपी और वो वो भी चल रिंग रही वाला थी। भी मुझे लगता है वो भी शहनाज की स्ट्रेटेजी थी, वो जैसे पारस को, मतलब वो यू नो देवलीना को अंदर बोला कि तू किसी के गेम में आ मत आ, ऐसे वैसे करके, और फिर वो यू नो पारस को रिंग देती है। सो और फिर जब वो अब्दुल्ला को भी सपोर्ट करती है ना, वो कोयना की लड़ाई में एंड ऑल दैट, वहां पर वो आई थिंक मुझे लगता है कि अभी अब्दुल्ला को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब वो ऐसे कर देती है, मुझे लगा कि शहनाज उसको सपोर्ट करती है तो एज अ फेवर बैक, मतलब एज अ गेम ओनली, आई थिंक अब्दुल्ला भी फिर पारस को ही करती है, both for to be in the good books of you know Siddharth and to gain trust from Shehnaz, because Shehnaz से उसको फायदा था उसका गेम आगे बढ़ाने के लिए। या तो आई थिंक बट फिर फिर ये स्ट्रेटजीज, फिर उसके बाद ये अंदर आई थिंक वॉशरूम से बाहर आ रही है, फिर ये दोनों अपनी यू नो स्पेशल चाइल्ड और उसकी बैठ के बातें कर रहे हैं, नहीं है ऐसे कुछ, फिर ये बाहर आके बोलती है सिद्धार्थ को तेको कि तेको तमीज नहीं है, और इस कनेक्शन बनाना था, जब जब यू नो कनेक्शन नहीं बन पाया तो फिर तमीज नहीं है, तो उसने पकड़ ली मायरा की गेम कि उसको कनेक्शन बनाना था, बिकॉज उसने रिंग के टाइम पे बोला था कि आप औरों को भी जानने की कोशिश कीजिए, और जब नहीं बना, सो शी इज बेसिकली ओपनिंग मायरा's गेम आल्सो इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। हाँ, मुझे जहां जहां कनेक्शन बनाना होता है उसको भी वहां ही हाँ क्यों एग्जैक्टली, बनाना है। आई थिंक वो बोलती भी है ना वैसे कुछ। हाँ 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 बोलती है बोलते है, मेरे कनेक्शन से ही सबको क्यों हाँ प्रॉब्लम है, मैं जिधर जिधर हाँ कनेक्शन बनाती हूँ सबको भी वही बनाना है,
It was pointing out to Yeah, both of them, Abdullah and as well to as Mahira. everybody actually, all the girls who were sitting there. Hmm. और फिर चालू होता है फिर सब, और Yeah. फिर कोई ना अपनी मैडम शुरू हो जाती है लड़ाई। कैसे कैसे लोग आते हैं, अनपढ़ लोग, ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ, पढ़े लिखे रह के भी कोई ना जैसे भी लोग होते हैं। सो एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। सो फिर शहनाज को सब लड़कियां भी कॉर्नर करती हैं, और लड़कियां ही कॉर्नर करती है, बिकॉज ना अब्दुल्ला उसको सेव कर, नॉट सेव बट कुछ भी नहीं बोलती है उसके साथ जबकि पहले Exactly. दिन उसने उसका साथ दिया था। हाँ, जब वो कोयना के साथ चिल्ला रही थी, हाँ, और जब कोयना उसको अनवांटेडली Yeah. बोल रही थी, तब वो क्यों नहीं चिल्लाई, नहीं Exactly. चिल्लाना और चाहती थी वो। बग्गा तो अभी सडनली बग्गा वो हो गई, she's gone on the other side, and Siddharth is watching all of it कि who's talking to who, what are they saying। ये जैसे बोलती है कोयना शट योर माउथ, और पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी गालियां बोलती है। तो तुम्हारा लेवल नहीं है, कैसे कैसे लोग आते हैं, गवार लोग आते हैं यहाँ पे। सो मुझे ये समझ नहीं आता है व्हाई इज एजुकेशन, ये एजुकेशन बहुत आता है, गवार लोग, अनपढ़ लोग, जाहिल लोग। वही आई थिंक वो जो लास्ट में सिद्धार्थ का जो एक अनसीन है ना, यार मेरे को सब लोग अनपढ़ समझते हैं, ही इज लाइक अनपढ़ लोग तेरे को अनपढ़ समझते हैं, तू बहुत स्मार्ट है। सो दैट Yeah. it's got anyway, so these guys are just insecure people। बट वो भी बस अच्छे से देती है उसको, बोलता है जग अगर हाँ, हम लोग एक exactly, जगह खड़े हैं ना, तो हाँ, सब एक है, बड़ी अच्छा आई तू देती है पढ़ी वो, लिखी। अच्छा वो अच्छे खासे देती है एंड उसको ये अच्छे हु से। द हेल इज शी, कौन है? तो मोमो बोलते हैं मैं तो नहीं जानती इससे। हम लाइक जान जाएगी, वो तेरे को बीट करने वाली है आंटी, रेडी हो जा। बट एंड उसके बीच में माहिरा भी पूछ के जैसा, मैं भी नहीं जानती, जबकि माहिरा ने उसको मिली है, उसने बाद में आगे कहीं बोला है कि कोई तो गिप्पी गरेवाल की पार्टी में वो मिली है उसका शहनाज क्या से। बोलना यार, छोड़ो। गिप्पी गरेवाल या तो गैरी संधू, दोनों में से एक की पार्टी थी, वो बोल रही थी, उस लोग ने तभी डिस्कस किया है कि माहिरा ने बोला कि ये मैं लोगों तुझसे के मिली हूँ झूठ ना, शॉर्ट टर्म के लिए। उनको खुद हाँ, they cannot keep up with their own खुद ही lives, भूल जाते हैं so आगे चल के। how do we do it? Yeah. So anyway, so फिर Yeah. ये कंटिन्यू चलते रहता है, फिर ये बहुत एग्रेशन, ये वो आई थिंक खत्म हो जाता है ना एंड में। नहीं, इसमें है ना मोमो, वो इज ट्राइंग टू इंस्टिगेट सिद्धार्थ। उसको ऐसा है कि इसके मुंह से कुछ तो मुझे निकलवाना है, इसीलिए वो जब फिश टास्क होता है तभी भी बास्केट डाल के जाती है, उसको लगेगा सिद्धार्थ लड़ेगा उसे, बट सिद्धार्थ उससे नहीं, देबो से लड़ता है उस चीज में कि यू आर संचालक, यू हैव टू से एंड ऑल। देन जब वो बैठी रहती है ना, तो जोर जोर से बोलती है, प्यादे अगर हम दम है तो सामने आके बोल, प्यादों को क्या भेजता है एंड ऑल। तो यहाँ भी सिद्धार्थ जानबूझ के वहां से पास बाय होता है, बोलते हाँ वही करेगी जो खुद करती, वही सोचेगी जो खुद करती है। तो वो बार बार उसको इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको पता है कि फ्राइडे का मुद्दा है, वो बहुत रॉ रहता है, एंड वो वीकेंड के वार पे उठेगा बिकॉज वो जरूर। बाहर आके भी पारस और माहिरा और ये तीनों बैठ के बातें करते हैं ना, कुछ सेम थिंग वेयर दे आर, ये प्यादे हैं, तो शी इज लुकिंग एट शहनाज एंड कॉलिंग हर प्यादा बेसिकली। And Abdullah also, Abdullah is fine being called a pyada, because that's exactly what she wants. And suddenly जब बग्गा सिद्धार्थ को कुछ बोलती है, और अब्दुल्ला एकदम चिल्ला के like as if she is supporting सिद्धार्थ, and अगर बदतमीजी है तो बदतमीजी है, जूता दिखाना इज नॉट, ये ऐसे नहीं करते हैं, ये वो, मतलब फुल ऑन एनिमेटेड अपनी 2 रुपीज वाली ऑस्कर एक्टिंग करती है और वहां से निकल जाती है। बेसिकली उसको पता है शी हैज एन ऑडियंस एंड एवरीवन इज लुकिंग एट हर। एक चीज पता है, माहिरा को पता ही नहीं चला कि उसकी इज्जत उसको बैश कर दिया सिद्धार्थ ने। वो तो बाद में सब लोग ने बोला, अरे तेरे को उसने ऐसे ही बोला, तेरे को कुछ समझ में आया क्या? नहीं, इतनी तो बेवकूफ है वो।
हाँ देखो वो पहले जब बोलती है ना तो हम्म उसको इग्नोर करती है व्हाटएवर करके, हाँ। एंड देन बाद में डे एंड ऑल बोलता है ऐसे बात करते हैं क्या लड़की से, फिर वो अंदर जाके मोमो को भी बोलता है, डे बोलता है मोमो को, एंड देन मोमो उस चीज को या एग्रीवेट करती है माहिरा के सामने कि उसने तुझे ऐसा बोला। तो बेवकूफ औरत को समझ में ही नहीं ले आया कि उसकी किसने ले ली उसकी उसका ले ली नहीं, किसी ने। उसका आईक्यू लेवल और पारस का आईक्यू लेवल तो मैच करता है। वो पारस ने भी बोल दिया कि हमारा मैच करता है, बाकी सब सेंसलेस लगते हैं हमको, तो ठीक है। तो आईक्यू लेवल उसका मिल गया, हाँ तो उसका रब ठीक ने है। बना दी जोड़ी, हो गया। सो फिर फिर बग्गा भी पता नहीं क्यों फुटेज खा रही है फुकट का। बग्गा भी बहुत गंदा गंदा बोलती है सिद्धार्थ को, और बहुत मतलब आई थिंक सिद्धार्थ लूजेस इट बिकॉज उसको पता है उसको पोक कर रहे हैं। दे लाइक यू सेड दे ट्राइंग टू गेट अ रिएक्शन आउट ऑफ हिम, राइट? there's a lot of that happening, and या Paras को लग रहा है कि all the girls are on his side except for Siddharth, except for Shehnaz। अभी अब्दुल्ला को तो वो वैसे ऑफिशियली काउंट नहीं करेगा, और because it's all part of the thing, and I think उसके बाद पता है पारस की गेम एक्सपोज होती है, दलजीत बोलती है हाँ, कि वो इसको तो पता पहले ही था हो मैं गया तेरा था, मटका एपिसोड के फोड़ने वाली बीच में हूँ, ही वो हो गया बात है था, अपनी बिकॉज ये। वहां पहले क्या कहते हैं, हाँ शहनाज और पारस लाइक बेंच पे बात करते हैं, और वो पूछती है तू बाहर, बिकॉज उसको डर लग रहा है कि अभी शी विल गो बिकॉज ऑल द गर्ल्स आर नॉमिनेटेड। मतलब वो पारस के साथ कुछ ऐसे नहीं, बट शी वाज जनरली आस्किंग। आई थिंक वो थोड़ी नर्वस हो गई थी जाने का, राइट? शी हैड द पोटेंशियल। हाँ, बहुत बहुत नर्वस हो बहुत गई थी। ज्यादा तो नर्वस हो गई थी वो। तू मेरे साथ बाहर टच में रहेगा, मैं कहता हूँ मैं तेरे से टच में नहीं रहूंगा, ये वो अपने ईगो में चला जाता है, एंड which was good because फिर वहां से शुरू होता है। फिर शी इज लाइक तू क्यों सब तू मेरा मन दुखाता है, तू क्यों सबको जाके बोल रहा है कि शहना, मैंने नहीं बोला मटका फोड़ने को दलजीत को। दलजीत फिर वो जेडन जेडन की कसम खा, ये वो सब होता है। वो बोलती है हाँ, एंड देन शी वॉक्स अवे, एंड देन व्हेन वो गार्डन बेड के पास जाने के बाद वो बोलती है कि मैंने उसने नहीं बोला मुझे कि शहनाज का मटका फोड़ो, लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं शहनाज का मटका फोड़ूंगी। बट बिकॉज बॉटम लाइन पारस न्यू हाँ ये इसका मटका फोड़ेगी, तो शहनाज को इसीलिए कि वो उसका वो मटका इरिटेट फोड़ेगी। हो जाती है कि यू न्यू एंड यू डेंट कन्विंस हर। तो सो इट वाज नॉट पारस का कुछ नहीं, इट वाज बेसिकली टू एक्सपोज पारस गेम ऑल ओवर अगेन। और फिर वो बोलती है तू सारे लड़कियों से बात करता है, तू मेरे से बात नहीं कर रहा था। बिकॉज ये जो बिकॉज वो फिर छुप मतलब अकेले आके बोलता है ना, मैं तेरे को लाइक करता हूँ, मैं तेरे। सो दिस वाज ये जो वॉशरूम में जो क्लोजेट एरिया में जो इनकी बातें हुई थी ना सवेरे, जो बग्गा के सामने ये सब हुई थी, मैं तेरे को लाइक करता हूँ, तो वो तू कुत्ता बन गया है, ये वो। दिस वाज शहनाज ओपनिंग हिज गेम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी कि तू सबसे बात करता है, करेक्ट। तू मेरे से बात नहीं करता है। बिकॉज ही वॉज सेइंग तू टास्क में मेरे साथ ऐसे क्यों देख रही थी या मेरे को, ये वो। सो दिस वाज हर savage way of saying, dude, I'm watching what you're doing. I'm watching what योर you're गेम doing, इज so ओवर। don't mess with me. तो आई थिंक इसीलिए पारस भी थोड़ा बौखला जाता है। फिर वो करेक्ट। मोमो के साथ कुछ अलग बनाने की कोशिश करता है, स्ट्रैटेजी। सो दैट वाज the way Shahnaz opened his game was fantastic during that. या एंड इवन दलजीत को भी एक्सपोज हाँ, करती है कि और भाई देख तू दलजीत भी किसके मुझे बातों में वो आ रही है। झोली लगती है। वो शी इज ट्राइंग टू बी टू शुगर कोटेड, टू नाइस, और वो भी आई थिंक एनीवे व्हाटएवर, उसका हो गया, अभी उसका लास्ट है ये वाला। देन एंड इसके हाँ बाद एक आती है ऑस्कर विनिंग एक्टिंग, जहाँ पे वो दो कंसर्न चीजें लेकर आती है। फर्स्ट थिंग वो बोलती है कि मोमो से झगड़ा मत करो, हाँ क्योंकि वो उसमें उसका फायदा है ना कि अगर मोमो से, सॉरी फॉर दैट, मोमो के साथ झगड़ा करेगा तो हाँ कहीं ना कहीं ये पिसेगी ना दोनों के बीच में। तो फर्स्ट थिंग इज मोमो के साथ झगड़ा मत करो। एंड पता नहीं उसके बीच में कहाँ से आई नो यू लाइक शहनाज, बिकॉज वो 2 दिन से देख रही है कि सिद्धार्थ इज स्टैंडिंग अप फॉर हर। तो उसको मिर्ची लगी पड़ी थी कि ये कैसे इसके लिए खड़ा हो रहा है, क्योंकि पहले दिन भी उसने पारस के साथ झगड़ा किया,
सुबह टास्क में भी वो पूरा शहनाज को सपोर्ट कर रहा Oh, था, you're one to तो one. उसको Okay, you're talking about one to one. आई नो यू लाइक हर, या बट ये यहाँ पे यू हैव नहीं टू बी नहीं, लाइक वन टू वन, ऐसे वन नहीं टू है वन, स्नेहा, मैं बोलती हूँ एंड रुको। पैरेलली जाके अच्छा बोलो बोलो। I know you like Shehnaz. You really like Shehnaz. And I really like Shehnaz. But आपका है ना, यहाँ पे ना वो हेडबैंड एडजस्ट करते करते एवरीथिंग यू हैव टू कीप एवरीथिंग वन टू वन। आप कनेक्ट कर जाते हो। हाँ वो यू नो बच्ची है, मैं भी ऐसी था, तो मैं उससे कनेक्ट हो जाता। I like her a lot. I really like her a lot. I'm like, relax. Take a deep breath. इसको पूछा किसने? एंड सिद्धार्थ बोलता भी है, ओके लोअर योर वॉइस, और वो ऐसे हाइपर मत उसको हो, फील कंफर्टेबल। You have to keep everything one to one. अगर one to one होता ना आंटी, आगे अगले हफ्ते भी नहीं जाती one to one वाली आंटी। सबके उसका सबके साथ हाँ। 1 to 1 था, 1 to 3 था, 1 to 1 to 10 था। नहीं उसके हम 1 to 1 नहीं था, सिर्फ 1 ही 1 था, मतलब सब मेरे लिए ही करो, मुझे ही ट्रॉफी जिता दो, मैं एक लेगेसी लेकर इस गेम में आई हूँ, मैं ये फलाना ढिंगाना फैमिली से आई हूँ, तो मुझे ही ट्रॉफी मिलनी चाहिए। हाँ, तो मुझे वो इसके लेगेसी आगे बाद लेके जा रही। ये अभी घुसती है मोमो और सिद्धार्थ के बीच में। तो मोमो बोलती है तू क्या उसको मेरे बारे में बोल रही है? नहीं, मेरे को ऐसे लगा कि आई जस्ट वांट टू मेक श्योर यू आर ओके। ये बीच में घुस रही है अब्दुल्ला मैडम। और फिर मोमो उसको अच्छा चैलेंज करती है कि तू मेरे में मत आ, बिकॉज मोमो वो अब्दुल्ला जब तक अब्दुल्ला उसके लिए काम कर रही है शी इज फाइन, बिकॉज उसको भी चमचे चाहिए होते हैं राइट मोमो को। बट अभी वो शी इज ट्राइंग टू take Siddharth away, right? According to them, they both have access to Siddharth, according to them. So they are like, तू कर रही है तो मैं तेरे से, because मैं तेरे को जानती हूँ, वो ये कहती है मैं तेरे को जानती हूँ. So they both know each other so well, and they are thinking they have this is an easy. We know Siddharth and we're gonna get him on our side. तो अच्छा मोमोज को अच्छा चैलेंज करते हैं कि stay out of my business. And then she goes and talks to Siddharth directly near smoking room. And she's like, I don't like, he tells her मैंने किसी को नहीं भेजा तेरे पास मेरे बारे में बात करने के लिए। And she said ठीक है, हम दोनों का इक्वेशन अच्छा है ना, we know we have a very good, we are very mature like that, and we sort things out on our own. ऐसे आके बोलती है वो सिद्धार्थ को। क्या मैं हाँ, he's like what are you talking about? मैंने कुछ नहीं किसी को नहीं भेजा है। So and he said हाँ, हम हमारा अपने साथ ही रखेंगे। So that is basically his way of handling is like that is 1 to 1 की like तेरा मेरा है तो अब्दुल्ला क्या कर रही है बीच में, अब्दुल्ला बन रही है। तो वहां पे अब्दुल्ला का पत्ता कट। तो अभी हम वीकेंड का वार देखेंगे और वीकेंड के वार के बाद कैसे चेंज होता है। अपना जो सिडनाज डे हमने कल जो सेलिब्रेट किया वो वाला सीन आएगा मंडे वाले एपिसोड में। वो नहीं बट वो है ना, ये दिन भर में बहुत सारे अनसीन है, वी कैन टॉक अबाउट दैट टुमारो। जैसे कि वो लाइफ लेसन्स पे बात करता है, शादी के बारे में बात करता है, इसके फर्स्ट बॉयफ्रेंड के बारे में बात, येलो ड्रेस और वो नहीं हाँ दैट वी कैन टॉक टुमारो। 7 हो गया, शिट 7 हो। हम लोग पूरा एपिसोड स्नेहा जाना है, वो जितना एयर टाइम होता है एपिसोड का उतना टाइम लगाते हैं हम लोग। 1 घंटे का एपिसोड दिखाया चैनल ने तो हम 1 घंटा लगाते हैं विदाउट अनसीन, फिर अनसीन का अलग से। कल करेंगे बिकॉज वो दिन में बहुत सारे अनसीन है। इवन जो वीकेंड का वार के इस टाइम पे भी मॉर्निंग में एक अनसीन है जहाँ देखो दे मीट आफ्टर 30 years और मतलब बच्चे हो गए, वो हम दोनों के आज बच्चे है ना एग्जैक्टली फ्राइडे के दिन। तो वो कहती है सिद्धार्थ डे, वो कहती है हाँ, नो सैटरडे, हाँ फ्राइडे मॉर्निंग का थोड़ी सिचुएशन है, ऐसे कुछ बोलता है उसको।
हाँ और वो that is also nice where like you said वो उसके हॉस्टल बॉयफ्रेंड क्या करते थे, खत लिखते थे, तो वो हंसता है सिद्धार्थ खत लिखते थे। हाँ, तो अपन बहुत वो है सब कल अनसीन, या डिस्कस मैं करेंगे। भी बहुत देखूंगी है अनसीन बिकॉज वो है अनदेखा। मेरे मेरे उसकी आईपैड। उसकी ओ एलिमिनेशन या की सब दिलजीत था ना, तैयारियां करते दिलजीत हैं सब वो लोग, यू नो क्योंकि सब लोग को सलमान खान के साथ हक नहीं 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 करती है, हाँ यू नो मेरे को मूवी साइन करो, या और वो अच्छा बोलती है हाँ उसमें ना। इवन स्नेहा विल हैव टू डू दैट टुमारो, बिकॉज वो उसका जो एविक्शन का अनसीन है ना, वो जहाँ पे स्टेज पे यू नो प्रिटेंड करती है, वहां पे वो सबकी बजाती है, दिलजीत की बजाती है, मायरा की, सबकी बजाती है वो उसमें हंस के इट वाज रियली नाइस। हाँ हाँ मेरे होगा, पास है मुझे याद उसके नहीं आ रहा, पूरे मुझे ऑन देखना माय पड़ेगा वो। थिंग, बट हाँ चलो ऑल राइट। अमन हो या सो गए हो? चल मैं तो यही हूँ। आज आज लॉन्ग नहीं रहा ज्यादा। अरे 1 घंटा हो गया हम लोग बातें हाँ, कर रहे हैं। 1 घंटा से ओ कम गॉड रहा। 50 मिनट कमर्शियल्स रहा। नहीं थे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ सॉरी अब। हाँ या ठीक है। होप आप सभी को पसंद आया होगा। राधिका जी और स्नेहा जी ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। आगे ये अनसीन के साथ शुरुआत हाँ करेंगे नेक्स्ट या हाँ वीकेंड कल, की। उसके बाद ठीक फिर है, मेरा चलेगा। वीकेंड में थोड़ा वो हो जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू, ये देखते हैं बट या हाँ हौसला रखा रही है उसके लिए, जब तक हम हौसला ऑसम। रख मूवी की चलो तैयारियां कर बाय लेंगे। गाइस, गुड नाइट, हैव अ गुड डे वेयरएवर यू आर, व्हिचएवर पार्ट ऑफ वर्ल्ड यू आर। थैंक यू Thank you so much, Radhika ji and थैंक यू Sneha ji, स्नेहा, for बाय joining us as always. बाय। बाय, गुड Take नाइट, care. बाय राधिका, बाय बाय अमन। Bye. Bye. होप होप आप सभी को हमारी लाइव पसंद आ रहे होंगे। फुल ऑन सिडनास, ओनली सिडनास की बात है। अगर आपको हमारे लाइव पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और हम ऐसे ही अपनी लाइव आगे करते रहें। उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी का हमेशा सपोर्ट करने के लिए।